नमस्ते, मैं राघव पारेख वाइट एलिफेंट फाइनेंशियल प्लानर से। आज आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो भी डाउट या डर है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। कोरोना वायरस की आज जो स्थिति है, हम रोज़ उसके बारे में पढ़ते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसके बारे में बात करते ही हैं, पर जिसमें हम ज़्यादातर प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर की ही बात करते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि ये सब खत्म होने पर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी की रफ्तार 1.9% रहेगी, चाइना की 1.2% रहेगी, बाकी सारे बड़े देश इसमें नेगेटिव रहेंगे। और इसी रिपोर्ट के अनुसार व्हेन एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल, इंडिया विल बी सेकेंड विद जीडीपी ग्रोथ रेट एट 7.4% आफ्टर चाइनाज 9.2%, पर भारत इसमें बाकी सारे बड़े देशों से आगे रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $480 बिलियन है। सो विथ एवरी 1 रुपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर इट गेन्स 48,000 करोड़ रुपीज़ ऑन इट्स रिजर्व्स। आरबीआई ने हाल ही में TLTRO अनाउंस किया था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिससे बैंक्स को काफ़ी मदद मिलेगी और अपने इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रूड ऑयल अपने हिस्टोरिक लो लेवल पर है और इंडिया क्रूड ऑयल का कितना बड़ा इंपोर्टर है। इसकी परचेज़ की डेटा अब तक कुछ बाहर आई नहीं है, लेकिन हमारे अनुभव के हिसाब से हमें लगता है कि सरकार इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगी, जिससे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है। और एक अच्छी खबर जो सामने आई है कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया है बाय बाइंग 9.99% स्टेक्स, which will definitely strengthen India digitally. टॉकिंग अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू कर दी है। आफ्टर चाइना, इंडिया इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिकॉज ऑफ इट्स टैक्स स्ट्रक्चर। अपने ट्रांसपोर्ट एंड एमएसएमई मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने इंडियन कंपनियों को ये सुझाव दिया है कि वो ऐसी कंपनियां जो चाइना से बाहर निकलना चाहती है उनके साथ टाई अप करे और उसको भारत देश में लेके आए। उनका अनुमान है कि इससे एटलीस्ट 20 to 25 लाख करोड़ रुपीज़ भारत देश में आएंगे और जिसके चलते एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और मेन बात यह है दोस्तों कि देर इज़ नो नेचुरल डिज़ास्टर, देर इज़ नो अर्थक्वेक, नो फ्लड्स, देर इज़ नो कैपिटल लॉस, ऑल द फैक्ट्रीज एंड शॉप आर स्टिल स्टैंडिंग, आर पीपल आर रेडी टू वर्क एज सुन एज द लॉकडाउन इज़ लिफ्टेड। सो ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, आप अपना भी कीजिए। इफ़ यू आर इन्वेस्टेड, प्लीज़ स्टे इन्वेस्टेड इन प्रॉपर एसेट एलोकेशन। अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो आप विभिन्न हिस्सों में कर सकते हैं। हमारे अनुसार ऐसे समय में मल्टी कैप एंड लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना उचित रहेगा विथ टाइम होराइजन ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 years. Thank you. Further queries, you can always email us. My email ID is given in the description box. Till then, please stay home, stay safe, stay invested and याद रखिए दोस्तों, धीरज रखना और कुछ ना करना में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। थैंक यू।